हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज हम उड़ान सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि उड़ान सीरीज़ में हम हिमाचल जी के PYQ को डिटेल से डिस्कस करते हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने 835 क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। इसी के साथ अपने समय का सदुपयोग करते हुए आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, तो देखो, हिमाचल प्रदेश का कौन सा पशु पक्षी के सुरक्षित विचरण का स्थान अपने जिले के साथ सही सुमेलित है? क्या है? सुमेलित है। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अपने जिले के साथ सही सुमेलित है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है तलरा शिमला एंड देन टुंड्रा कुल्लू, शिल्ली, सिरमौर, नागरू, लाहौल स्पीति। इसका आंसर जानने से पहले हम एक एक ऑप्शन को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा इसका सही आंसर है। ठीक है, तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है नागरू, तो नागरू जो वन्य जीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यह हमारे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, यह है हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया है हमारा 278 वर्ग किलोमीटर, 278 वर्ग किलोमीटर है एंड इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा यहाँ पर क्या? गलत। ठीक है, अगर हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो जो सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यह हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, यह है हमारी सोलन डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? सोलन डिस्ट्रिक्ट में है एंड यह फेमस इसलिए है क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यह वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ, इसका एरिया है 2 वर्ग किलोमीटर, 2 वर्ग किलोमीटर है एंड इसकी स्थापना हमारी 1963 ईस्वी में की गई थी। तो यह ऑप्शन भी हो गया हमारा गलत। ठीक है, अगर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑप्शन की तरफ बढ़ूँ तो यहाँ पर दिया हुआ है टुंड्रा। ठीक है, जो टुंड्रा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, यह है हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है एंड इसका जो क्षेत्रफल है वो है 64 वर्ग किलोमीटर एंड इसकी स्थापना हमारी 1962 में की गई थी। तो यहाँ पर बचा अब हमारा एक ऑप्शन, वो कौन सा है? तालरा या फिर तलरा। ठीक है, तो यह है हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट में, सही है एंड इसका जो क्षेत्रफल है वो है 40 वर्ग किलोमीटर, 40 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है एंड ऑल्सो इसकी जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 1962 में। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, इसी के साथ आप सभी बताना कि काला टोप जो वन्य जीव अभ्यारण्य है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बहुत से स्टूडेंट पता क्या करते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये पता नहीं इसके अंदर क्या पूछ लिया होगा। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन को देखकर नहीं घबराना है, यह क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है। आपने क्या करना है, अपना यहाँ पर लॉजिक जो है लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ, बसपा घाटी को ब्यास घाटी के नाम से जाना जाता है, कोई भी इसमें रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो ऑप्शन हो जाता है गलत। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, पब्बर घाटी को कोट खाई घाटी के नाम से जाना जाता है, नहीं जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है इसको हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा स्वान नदी मणिमहेश झील से निकलती है। स्वान नदी और मणिमहेश झील का दूर दूर तक आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है एंड जो फोर्थ है वो है असनी नदी, जो है गिरी नदी की सहायक नदी है। तो यही हमारा क्या है? राइट जो है आंसर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वहां से हम डिटेल से बात करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर क्या बोला गया था कि जो बसपा घाटी को ब्यास घाटी के नाम से जाना जाता है, नहीं। तो जो अब हम बात करते हैं कि जो बसपा घाटी है उसको किस और घाटी के नाम से जाना जाता है, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर जो बसपा घाटी है उसको जाना जाता है सांगला घाटी के नाम से। किससे? सांगला घाटी के नाम से जाना जाता है एंड यह कहाँ पर है? यह है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एंड इस घाटी का जो सबसे ऊंचा गांव है वो है छितकुल। कौन सा है? छितकुल। एंड आप सभी को पता होगा कि जो बसपा क्या है, एक नदी भी है जो किसकी सहायक नदी है? सतलुज की सहायक नदी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़े तो यहाँ पर है कि पब्बर घाटी को जो है कोट खाई घाटी के नाम से जाना जाता है, नहीं जाना जाता है। तो अब हम जानते हैं कि जो पब्बर घाटी है इसको किस घाटी के नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है रोहडू।
रोडू घाटी के नाम से जाना जाता है। एंड आप सभी को स्टूडेंट्स पता होगा कि जो पब्बर है वो एक नदी भी है, ठीक है। अब हम पब्बर नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो पब्बर है स्टूडेंट, यहाँ पर आप सभी ध्यान से सुनना, जो पब्बर है वो है टॉन्स की सहायक नदी। एंड जो टॉन्स है, टॉन्स किसकी सहायक नदी है, मैंने पिछले वाली वीडियो में भी आप सभी को बताया था। टॉन्स है हमारी यमुना नदी की सहायक नदी। मैं आप सभी को यहाँ पर ऐसे समझाती हूँ। जो पब्बर नदी है यह निकलती है हमारी चंदर नहान झील से। चंदर नहान झील से अगर आपसे लेक पूछी जाएगी तो चंदर नहान झील से। अगर कई बार यहाँ पर चोटी भी पूछ ली जाती है कि जो पब्बर जो नदी है कौन सी चोटी से निकलती है, तो यह निकलती है चांसल चोटी से। कौन सी? चांसल चोटी से, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब जो पब्बर नदी है उसकी है छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो एक है उसमें आंध्रा। कौन सी? आंध्रा, जो चढ़गांव से निकलती है और चढ़गांव के पास ही जाकर जो है किसमें? पब्बर नदी में मिल जाती है। इसके बाद आ जाती है हमारी पटसारी। कौन सी? पटसारी जो नदी है, सॉरी जो खड्ड है, ये भी हमारी किसकी सहायक नदी है? पब्बर नदी की सहायक नदी है। एंड यह जो है, जो पटसारी जो नदी है या खड्ड है, यह निकलती है हमारी खड़ा पत्थर से। कहाँ से? खड़ा पत्थर से, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट है इसकी जो सहायक नदी है वो है बिशकुल्टी। कौन सी? बिशकुल्टी। बिस्कुल्टी। अब मैंने आप सभी को बताया कि जो पब्बर नदी है यह मिलती है हमारी किसमें? किसमें मिलती है? टॉन्स नदी में, ठीक है। तो टॉन्स नदी में यह कहाँ पर मिलती है? तो टॉन्स नदी में मिलती है यह हमारी चक्राता, चक्राता पर्वत या फिर त्यूनी एक प्लेस है वहां पर, त्यूनी या चक्राता प्लेस, इन दोनों को ही आप सभी क्या करना? नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैंने आप सभी को पिछले वाली वीडियो में बताया था कि जो टॉन्स नदी है यह मिल जाती है हमारी किसमें? यमुना नदी, सॉरी यमुना नदी में। जो यमुना नदी के पास कहाँ पर मिलती है टॉन्स नदी? पिछले वाली वीडियो में बताया था, कालसी के पास, ठीक है। कहाँ पर मिलती है? कालसी के पास, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वाला कंसेप्ट जो है क्या हो गया होगा? लर्न हो गया होगा या आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था कि जो सुहान नदी है मणिमहेश झील से निकलती है, नहीं निकलती है। मैंने आप सभी को पिछले वाली वीडियो में बताया था कि जो सुहान नदी है यह हमारी उन्ना डिस्ट्रिक्ट में बहती है। कहाँ पर बहती है? उन्ना डिस्ट्रिक्ट में बहती है। उन्ना डिस्ट्रिक्ट में चिंतपूर्णी और जो जसवां धार है उसके पास एक प्लेस है, उसका नाम है तलवारा। तलवारा जो प्लेस है वहां से निकलती है सोहान नदी। एंड इसको दुखों की नदी के नाम से भी जाना जाता है। एंड यह नदी जो है हमारी सतलुज की सहायक नदी है। सतलुज में कहाँ पर मिलती है? कई बार यह क्वेश्चन भी बनता है। तो सतलुज में मिलती है यह हमारी अनंतपुर साहिब के पास, जो पंजाब स्टेट में है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अगर मैं बात करूँ हमारा लास्ट ऑप्शन जो सही था कि असनी नदी जो है गिरी नदी की क्या है? सहायक नदी है। तो यस, जो असनी नदी है हमारी गिरी नदी की सहायक नदी है। गिरी किसकी सहायक नदी है? यह हमारी यमुना की सहायक नदी है। तो जो असली जो हमारी गिरी जो नदी है इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल से बात करते हैं। जो गिरी जो नदी है यह निकलती है हमारी कुप्पर चोटी से। कहाँ से? कुप्पर चोटी से निकलती है। गिरी नदी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। जो गिरी नदी है हमारे कुप्पर चोटी से निकलती है। अब इसकी हमारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है जो क्वेश्चन में भी पूछा गया था। एक है हमारी कौन सी? असनी खड्ड। असनी खड्ड, जो असनी जो खड्ड है यह हमारी निकलती है जुंगा से। कहाँ से? जुंगा से, जो कहाँ पर है? शिमला जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है, जहाँ पर स्टेट फॉरेंसिक लैब भी सिचुएटेड है। अब जो हमारी असनी नदी है यह मिलती है हमारी किसमें? गिरी नदी में। कौन से प्लेस पर? सोलन में एक प्लेस है, उसका नाम है साधु पुल, साधु पुल के पास, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो इसकी सहायक नदी है वो है जलाल। कौन सी? जलाल। जो जलाल जो नदी है यह हमारी निकलती है धारटी धार से। धारटी धार से। कौन सी धार से? धारटी धार से, जो कहाँ पर है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो यह हमारी जो गिरी नदी में कहाँ पर मिलती है? ददाहू। कहाँ पर? ददाहू में। एंड अंत में जाकर जो हमारी गिरी नदी है, ये वाली जो गिरी नदी है यह मिल जाती है यमुना नदी में। कहाँ पर? यमुना नदी में। एंड यमुना नदी में कई बार पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर मिलती है, तो यह मिलती है रामपुर घाट। रामपुर घाट, या इसको बोल दिया जाता है पोंटा घाट, या फिर पोंटा घाट में भी मिलती है। या इसको आपने क्या करना है कि दोनों नाम ही इनको याद रखना, रामपुर घाट को भी और पोंटा घाट को भी। आई होप आप सभी को सारे कंसेप्ट जो है स्टूडेंट्स जो है समझ में आगे होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच सके, ठीक है। एंड
मैं आप सभी को बता दूं कि कोई भी ऐसा चैनल नहीं होगा जो आपको जो है हर एक ऑप्शन जो है डिटेल से बताएगा। तो यह वाली चीज़ ओनली आपको माइंड बूस्टर स्टडी चैनल पर ही मिलेगी, ठीक है। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सो हम यह जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने भी इसका आंसर बता दिया तो समझ लेना आपकी तैयारी है ए लेवल की, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेनो प्रकार के विवाह का कौन सी जनजाति से संबंध है। जो प्रेनो है एक हमारा विवाह का प्रकार है, तो यह कौन सी जनजाति से संबंधित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नागा, स्वांगला, पंगवाला एंड देन खस, ठीक है, एंड देन खस। सो स्टूडेंट, इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा खस। जो प्रेनो टाइप का जो विवाह है यह हमारा खस जनजाति से संबंधित है। अगर मैं बताऊं कि जो खस जो हमारी जो प्रेनो जो विवाह है यह हमारा एक लव मैरिज का टाइप है। किसका? लव मैरिज का टाइप है, ठीक है। एंड जो हमारी खस जनजाति है इनमें अदर और भी प्रकार के विवाह जो है क्या है, फेमस है। जैसे मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं, एक है बियाह, ये एक हमारा अरेंज मैरिज का टाइप है। एंड इसके बाद है हमारा गदर भी एक विवाह का प्रकार है, जिसमें ऐसा होता है कि जो दुल्हन है दूल्हे के घर में जाती है और वहीं पर उनकी जो है शादी होती है। आज अभी भी जो है यह वाली प्रथा जो अपर जो हिमाचल है वहाँ पर प्रचलित है। मेरा एक फ्रेंड था, उसने बताया था कि हमारे यहाँ पर ऐसे जो है शादी होती है। तो मेरे को सुन के थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन हाँ, अपना अपना कल्चर होता है, अच्छी बात है, ठीक है। सो अगर हम ऑप्शन की तरफ बढ़े यहाँ पर, तो इसमें दिया हुआ है स्वांगला। तो जो स्वांगला जो जनजाति है इसमें जो फेमस विवाह का प्रकार है, एक है इसमें रुसात विवाह, रुसात ब्याह। सो जो रुसात जो ब्याह है यह हमारा एक लव मैरिज का टाइप है। क्या है? लव मैरिज का टाइप है। एंड जो नेक्स्ट है एक है कुआ ब्याह। जो कुआ जो ब्याह है यह हमारा एक हरण विवाह का टाइप है, हरण विवाह का टाइप है। एंड जो अगर मैं इसमें बताऊं, एक है छेती ब्याह। जो छेती जो ब्याह है यह इसमें जो क्या किया जाता है, इसमें जो दहेज है, दहेज इसमें जो है लिया जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पंगवाल की बात करूँ, मैंने बहुत बार इनके बारे में बताया हुआ है। जो पंगवाल जो जनजाति है, ठीक है, इनमें एक है बट्टा एक विवाह का प्रकार है जो प्रचलित है। एंड नेक्स्ट है इसमें श्रम विवाह या साप्ताहिक श्रम विवाह, इसको जो है बोला जाता है, ठीक है। आप सभी ने इनको क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आप सभी कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे कि दरोश जो विवाह का प्रकार है कौन से डिस्ट्रिक्ट से या कौन सी जनजाति से संबंधित है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे हैं कि कमेंट सेक्शन में नहीं बताते। जो भी चीज़ आपसे पूछी जाती है आप सभी जरूर कमेंट सेक्शन में बताया करना, ताकि हम सभी को भी आप सभी की फीडबैक मिलती रहे। सो इसमें पूछा गया है हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से है ना, किस जिले में महिला साक्षरता सबसे अधिक है। यानी कि जो वीमेन लिटरेसी रेट है वो कौन से जिले का सबसे अधिक है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा एंड देन कुल्लू। इन जिलों में से बताना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बताऊं, आंसर की तरफ बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि सभी जिलों में कितना कितना जो है लिटरेसी रेट है वीमेन का, ठीक है। तो जो लाहौल स्पीति है उसका है हमारा 66.8% एंड किन्नौर का है हमारा 71.0%। एंड देन चंबा का अगर मैं बात करूँ, चंबा का है 61.7% एंड कुल्लू का है हमारा 70.9%। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि सबसे अधिक किस जिले का है, तो सबसे अधिक यहाँ पर किसका है, किन्नौर जिले का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किन्नौर जिला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अब यहाँ पर आप सभी से स्टूडेंट, ठीक है, कि पूरे हिमाचल में किस डिस्ट्रिक्ट का जो है लिटरेसी रेट जो है सबसे अधिक है, तो वह है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का। कौन सा? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है। एंड कितना है? 82.62%, 82.62% है। एंड इसमें अगर मैं बात करूं कि मेल एंड फीमेल का कितना है, तो मेल का जो है इसमें 94.36% है, ठीक है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल का है वहां पर 88.15%, ठीक है। आई होप आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर मैं ओवरऑल हिमाचल की बात करूं, ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में जो मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट जो है उसकी परसेंटेज कितनी है, तो जो मेल है उनकी है 89.53%, ठीक है। एंड मैं फीमेल की अगर बात करूं तो फीमेल की है 75.93%, ठीक है।
याद करने के लिए थोड़ा हार्ड है, लेकिन क्या करें, याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि एग्जाम का पैटर्न बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए जो है बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसी के साथ आप सभी बताना कि हिमाचल प्रदेश का टोटल जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, जो संपूर्ण जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पेखूवाला में लगने वाली सौर शक्ति परियोजना की क्षमता या फिर जो उसकी उत्पादन क्षमता जो है कितनी है, उसके बारे में कौन सा सही है। कौन होगा यहाँ पर, ठीक है। माफ़ करना, टाइपिंग में जो भी टाइप करता है उसने बहुत ज़्यादा मिस्टेक की है, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सो स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 30 मेगावाट, 32 मेगावाट, 37 मेगावाट एंड देन 28 मेगावाट। सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर कितना, 32 मेगावाट, ठीक है। अगर मैं आप सभी को बताऊँ कि जो पेखूवेला जो सौर शक्ति परियोजना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लगाई जाएगी या लगाई गई है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर, ऊना डिस्ट्रिक्ट में लगाई गई है। और ऊना डिस्ट्रिक्ट में एक और है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, अगलोर। अगलोर, ठीक है। तो यह कितने मेगावाट का है, सोलर पावर प्रोजेक्ट, तो यह है 10 मेगावाट का। एंड एक और है, वो है हमारा बैराडोल। बैराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट, तो यह है हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के नैना देवी वाले क्षेत्र में है। एंड कितने मेगावाट का है, 5 मेगावाट का है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पर पहल सीरीज जो करण सर के द्वारा जो है कंडक्ट करवाई जा रही है, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, जो हमारी गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका है उसको जो है डिटेल से डिस्कस करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सर करवाते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर विजिट जरूर करें। साथ ही साथ में हमारे चैनल पर हिंदी एंड देन रीजनिंग एंड देन मैथ के जो है मॉक टेस्ट है, उसकी जो है एक संपूर्ण सीरीज जो है बनाई गई है। तो आप वहाँ पर विजिट करके उसका फ़ायदा भी ज़रूर उठाएं, क्योंकि जो सर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पढ़ाते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर जाकर भी आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। सो स्टूडेंट, अगर मैं आप सभी को यहाँ पर बताऊँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाना प्लाउन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार यह क्वेश्चन जो है देखने को मिला है एग्जाम में, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मंडी, कुल्लू, कांगड़ा एंड देन किन्नौर। सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम इसकी बिजली उत्पादन की क्षमता जाने की कितने मेगावाट का है, तो यह है हमारा 191 मेगावाट का, ठीक है। 191 मेगावाट का। किस नदी पर है, ब्यास नदी पर है, ब्यास नदी पर बनाया गया है। एंड इसकी जो कार्यकारी एजेंसी है वो है हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। अगर मैं अदर हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट या जल विद्युत परियोजना की बात करूँ जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, तो ठीक है। एक है हमारी इसमें गुम्मा, कौन सी, गुम्मा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, तो यह है हमारा 3 मेगावाट का है, 3 मेगावाट का है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, एक है हमारा शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है जो मंडी डिस्ट्रिक्ट के जोगिंदर नगर में है। एंड यह हमारा 110 मेगावाट का है, कितने का है, 110 मेगावाट का है। एंड इसका जो निर्माण करवाया गया है पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के द्वारा 1932 में करवाया गया था। एंड यह वाली जो जल विद्युत परियोजना है, यह हमारी पंजाब जो स्टेट है उसके अधीन है, ठीक है। एंड यह वाला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है रीना खड्ड जिसको जो है उल्ह खड्ड के नाम से भी जाना जाता है, उसके ऊपर बनाया गया है, जो हमारी ब्यास की सहायक नदी है, ठीक है। एंड जो अगर मैं एक और की बात करूं, मेरे माइंड में अभी ये वाली चीज़ क्लिक की, एक है पटकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट जो हमारी 16 मेगावाट का है, ठीक है। एंड यह हमारी पटकरी नदी के ऊपर बनाया गया है जो ब्यास की सहायक नदी है, ठीक है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में ताबो मठ में किस महीने में छम्ब आयोजित किया जाता है। जो छम्ब जो नृत्य है, बहुत बार हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अगस्त, जुलाई, दिसंबर एंड देन अक्टूबर। सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा अक्टूबर मंथ में जो है ये वाली चीज़ भी तो अगर आप सभी अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो आप सभी क्या है क्वेश्चन से भी बहुत कुछ सीख सकते हो स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि छम्ब नृत्य कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ताबो मठ में किया जाता है। ताबो मठ कहाँ पर है, यह है हमारा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के स्पीति में, ठीक है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के स्पीति में है। एंड इसको अगर मैं ताबो मठ की बात करूँ तो इसको जो है हिमाचल प्रदेश का अजंता भी कहा जाता है। एंड इसका निर्माण जो है हमारा
996 ईस्वी में किया गया था। 996 ईस्वी में जो है किया गया था, 996 ईस्वी में किया गया था। एंड लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। अगर मैं छंब नृत्य की यहाँ पर बात करूँ तो इसमें क्या किया जाता है, जो लामा होते हैं, जो गोम्पा में रहते हैं, उनके द्वारा जो है यह वाला नृत्य जो है परफॉर्म किया जाता है। लामाओं के द्वारा जो है यह नृत्य परफॉर्म किया जाता है। इसमें वो क्या करते हैं, जो मुखौटा होता है उसको पहनकर जो है इस वाले नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। अगर मेनली आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में छंब नृत्य या मुखौटा जो नृत्य इसको परफॉर्म किया जाता है, तो यह किया जाता है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड देन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसको आप सभी क्या करना, नोट कर लेना। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर जिसने भी इसका आंसर दे दिया, तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, समझ लेना, ठीक है। सो इसमें हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में बूमखोर जो त्योहार है किससे संबंधित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नववर्ष, बाणों का त्योहार, कृषि से संबंधित यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित, एंड देन बसंत ऋतु के आगमन से संबंधित। सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा एग्रीकल्चर या फिर कृषि से संबंधित है हमारा बूमखोर त्योहार, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, कि जो यह वाला त्योहार है, यह एक जो है हमारा धार्मिक त्योहार है। क्या है, धार्मिक त्योहार है। और जो जनजातीय जो लोग होते हैं, स्पेशली जो हमारे किन्नौर और जो लाहौल स्पीति के जो लोग होते हैं, उनके द्वारा जो है यह वाला त्योहार जो है मनाया जाता है, ठीक है। इसको आप सभी नोट कर लेना। एंड इस वाले त्योहार में एक मान्यता ऐसी है कि जो धार्मिक जो पुस्तकें होती है उनकी, जो हमारे बौद्ध होते हैं, उनकी जो धार्मिक पुस्तकें होती है, उनको क्या करते हैं, वो खेतों में उनको ले जाया जाता है। और माना जाता है कि अगर उनको खेतों में ले जाया जाए तो फसलें क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। इतना आप सभी ने इसके बारे में याद रखना है। एंड मोस्टली आपने क्या रखना है कि यह एक जनजातीय त्यौहार है और एक क्या है, धार्मिक त्यौहार है। एंड प्लस अगर ये मनाया जाता है तो यह हमारा स्पेशली किन्नौर और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में यह वाला त्यौहार जो है मनाया जाता है। एंड लामाओं के द्वारा जो पुस्तकें हैं वो खेतों में ले जाई जाती है और माना जाता है कि इससे क्या है, जो फसल है वो बहुत अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इतना आप सभी ने यहाँ पर याद रखना है। तो इसी के साथ आप सभी बताना कि हिमाचल प्रदेश में नव वर्ष से संबंधित कौन सा त्योहार है। हिमाचल प्रदेश में नव वर्ष से संबंधित कौन सा त्योहार है, ये वाला क्वेश्चन आप सभी ने कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर, ठीक है। सो इसी के साथ अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में गुम्मा व द्रंग की नमक की खदानों के साथ सही स्थान की पहचान कीजिए। जो गुम्मा व द्रंग की नमक की जो खाने हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, तो कौन सी धार पर है उसकी पहचान कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है घोघर धार, धौलाधार, बैरकोट धार, सिकंदर धार। चारों जो ऑप्शन है हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा घोघर धार में जो है। बहुत बार मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी यह क्वेश्चन आप सभी से डिस्कस किया है। तो गुम्मा व द्रंग की जो नमक की खदान है यह है हमारे घोघर धार में है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ धौलाधार की, ठीक है, जो धौलाधार है यह हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट की जो पूर्वी जो सीमा है वहाँ पर सिचुएटेड है। एंड जो नागरू जो चोटी है, कौन सी चोटी, नागरू जो चोटी है, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसी वाली पर्वत श्रृंखला पर सिचुएटेड है। मैंने आप सभी को पहले भी बताया हुआ है कि श्रृंखला और चोटी में क्या डिफरेंस होता है। ये होगी हमारी श्रृंखला, ये होगी हमारी धौलाधार श्रृंखला, एंड इसके ऊपर जो यह है इसको बोलते हैं चोटियाँ, तो यह होगी हमारी नागरू चोटी। आप सभी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया। एंड अगर मैं बैरकोट धार की बात करूँ, यह भी हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड यह हमारी रिवाल्सर से लेकर सुकेत तक जो है फैली हुई है। अगर मैं सिकंदर धार की बात करूँ, यह भी हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। इसका नाम जो है हमारे सिकंदर लोधी के नाम पर रखा गया था जब वो यहाँ पर मंडी डिस्ट्रिक्ट में आए थे, ठीक है। इतना आप सभी को पता लग गया। अब आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि कुल्लू जो रियासत थी उसका कौन सा राजा था जिसने गुम्मा व द्रंग की जो नमक की खाने थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, ठीक है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ कि कुल्लू रियासत का कौन सा राजा था जिसने गुम्मा व द्रंग पर कब्जा कर लिया था, उस पर आक्रमण किया था, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर व गढ़वाल के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है। मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी यह वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ पर दर्रे जो थे वो थे अलग, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कुगटी, छोबिया, सारा उमगा एंड देन चरंग। सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर रहेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चरंग, ठीक है। जो चरंग जो दर्रा यह हमारे किन्नौर और जो गढ़वाल यानी कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं समझ लेना इसको, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड वाला यूके, ठीक है। तो इनके बीच में जो है सिचुएटेड है कौन सा, चरंग दर्रा। एंड इनके बीच में और भी दो दर्रे हैं जो मैंने पिछले वाली वीडियो में बताए थे। एक तो हो गया हमारा सिंका दर्रा एंड देन नलगांव दर्रा,
एंड देन नलगांव दर्रा। ठीक है, ये 3 दर्रे हो गए जो हमारे किन्नौर और गढ़वाल के। चिरंग हो गया, सिंका हो गया, नलगांव दर्रा होगा। अगर मैं कुगटी की बात करूँ तो कुगटी जो दर्रा है यह है हमारे लाहौल एंड भरमौर के बीच में। छोबिया जो दर्रा है पांगी एंड लाहौल के बीच में है। सारा उंगमा अगर मैं दर्रे की बात करूँ यह हमारा कुल्लू एंड स्पीति के बीच में सिचुएटेड है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि वर्ष 2020 से 2021 तक हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी? 3,580, 3,615, 3,648 एंड 4,019। सो स्टूडेंट इसका राइट आंसर रहेगा हमारा 3,015। ठीक है, अब आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि हिमाचल प्रदेश में जो है प्रेजेंट में, ठीक है, कितनी जो है ग्राम पंचायतें हैं वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में पंचायतों की संख्या कितनी है। तो वो सभी आप सभी क्या करना, कमेंट सेक्शन में बताना। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। ठीक है, सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, एंड अपना स्कोर मैं बहुत बार आप सभी को बोलती हूँ कि अपना स्कोर आप सभी जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करना, ताकि हम सभी को आप सभी की फीडबैक मिलती रहे। ठीक है, इससे हमें भी पता लगता है कि आपको जो है कितना समझ में आ रहा है, कहाँ पर हमारी कमी रहेगी, कहाँ पर हमें ठीक करना है। ठीक है, तो यह जो है आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करना अगर कोई भी चीज़ आपको लगती है। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सो लाहौल, चंबा, कुल्लू, उन्ना। तो स्टूडेंट अगर मैं आप सभी को यहाँ पर बताऊँ, जो शिगड़ी होगा यहाँ पर, माफ करना, जो शिगड़ी है स्थानीय भाषा में जो ग्लेशियर है उसी को ही जो है शिगड़ी बोला जाता है। ठीक है, तो जो शिगड़ी जो ग्लेशियर है या फिर बड़ा जो शिगड़ी ग्लेशियर है यह हमारे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ठीक है, यह जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, ग्लेशियर है। ठीक है, इतना आप सभी ने याद रखना है। एंड माना जाता है कि 1936 में जो है जो बड़ा शिगड़ी जो ग्लेशियर था इसमें एवलॉन्च आने के कारण ही जो हमारी चंद्रताल जो झील है उसका निर्माण हुआ था। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1936 में जो हमारा बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है उसमें एवलॉन्च आया था, उसी के कारण जो है चंद्रताल झील का निर्माण हुआ था। एंड बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से ही चंद्रताल जो झील है इसको पानी मिलता है। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, डांडरा आंदोलन जो बिलासपुर में भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध हुआ था, सबसे पहले किस स्थान के लोगों ने इस बंदोबस्त का विरोध किया था? जो डांडरा जो आंदोलन था यह हुआ था हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, या फिर बिलासपुर रियासत में हुआ था। एंड भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध किया गया था। तो किस स्थान के जो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है दरोबर, एंड देन रतनपुर, एंड देन भादरपुर, एंड देन घेरमी। यहाँ पर गेहड़मी होगा। ठीक है, माफ करना टाइपिंग में मिस्टेक होगी थी। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे भादरपुर के जो लोग थे उन्होंने डांडरा जो आंदोलन था या जो भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध जो हुआ था उसके प्रति जो है आवाज उठाई थी। अगर मैं बात करूं कि यह वाला आंदोलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था। एंड कौन सी रियासत में हुआ था, यह वाली चीज़ आपने याद रखनी है, बिलासपुर रियासत में हुआ था। एंड तब वहाँ के राजा कौन थे, कई बार यह क्वेश्चन भी बनता है, तो वो तब वहाँ के राजा थे आनंद चंद जी, जो बिलासपुर रियासत के अंतिम राजा थे। ठीक है, उनके समयकाल में यह वाला आंदोलन हुआ था। तो जो भादरपुर के जो लोग थे उनको ऐसा लग रहा था कि उनसे जो है भूमि का जो कर है वो बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। एंड जो भादरपुर के लोग थे उन्होंने क्या किया कि जो बंदोबस्त के जो कर्मचारी थे उनको लकड़ी, दूध, घी, रोटी जो आदि जो मुफ्त देते थे उसको देना उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। और उनके जो ठहरने का वो क्या करते थे, प्रबंध करते थे, तो उसको करना भी उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम अपनी टॉपिक वाइज एचपीजी के भी हमने चलाई हुई है तो अब हम वहाँ पर भी इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको डांडर आंदोलन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस आंदोलन में जो है पुलिसों के द्वारा जो है डंडे चलाए गए थे, इसलिए इसको जो है डांडर आंदोलन जो है कहा गया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है गेड़मी। ठीक है, तो गेड़मी में भी हुआ था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी कई वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था। तो वो था हमारा कौन सा, जुग्गा आंदोलन। तो जुग्गा आंदोलन कहाँ हुआ था, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट या फिर जो बिलासपुर रियासत थी उसके घेड़मी प्लेस में हुआ था। एंड यह हुआ था 1883
3 में हुआ था, ठीक है। तो इसको जुंगा आंदोलन इसलिए बोला जाता है कि जो हमारे वहाँ के ब्राह्मण थे गेडमी के, उन्होंने क्या किया था, उनकी जो घास फूस की जो झुंगियाँ थी उनमें जो है आग लगा के खुद को जला दिया था, इसलिए इसको जो है जुंगा आंदोलन कहा जाता है। यह हमारे जब यह वाला आंदोलन हुआ था तब थे अमरचंद जो है बिलासपुर रियासत के राजा थे, ठीक है। यहाँ तक आप सभी ने याद रखना है। इसके बारे में डिटेल से हमने अपने पिछले वाली वीडियो में बात की है, तो आप वहाँ पर विजिट करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में 30 सितंबर 1948 में गठित सलाहकार समिति में कौन सदस्य नहीं था? ऐसा पूछा गया कि कौन सदस्य नहीं था। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है स्वामी पूर्णानंद, मेहता अवतार चंद, लीला देवी एंड देन सत्यदेव बुशरी। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा सत्यदेव बुशरी। तो यहाँ पर इतना ही है जानने के लायक, इसके बारे में डिटेल से हम किसी अदर वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट। सो इसमें है चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश को किस जगह पर छोड़ती है? तो यह क्वेश्चन रहा आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर। तो इसका जो है आंसर आप सभी बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो आज की वीडियो को एंड हम यहीं पर करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, एंड ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड मैं आप सभी को बार बार बोल रही हूँ कि अपना स्कोर आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हमें भी आप सभी की फीडबैक मिलती रहे। और आप सभी को कोई भी क्वारी या डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप सभी क्या करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। धन्यवाद, थैंक यू।